हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो बातों को शुरू कर लेते हैं हम रिया रिप्ली को लेकर। तो रिया रिप्ली ने भाई आज कल मंडे नाइट रॉ के अंदर अपनी चैंपियनशिप को रिलिंक्विश कर दिया है। नेक्स्ट वीक जो है हमको नई WWE वुमेन्स चैंपियन देखने को मिलेगी, जहां पे किसी की मैच होगी, जहां पे हमको न्यू क्राउन होते हुए दिखाई देंगी। बात करते हैं रिया रिप्ली की इंजरी को लेकर, जहाँ पे लिव मॉर्गन के साथ ब्रॉल होने के बाद रिया रिप्ली इंजर्ड हो चुकी हैं। इसके ऊपर अपडेट आई है कि मोस्ट लाइकली रिया रिप्ली कब रिटर्न करेंगे अपना। तो भाई ये बहुत बड़ी अपडेट है एंड इस अपडेट का कहना ये है कि रिया रिप्ली जो है 3 महीनों के बाद रिटर्न करेंगे अपना। जी हाँ भाई, मोस्ट प्रोबेबली 3 महीनों के बाद इनकी इंजरी की सर्जरी जो भी चीज़ें हैं रिकवर हो जाएंगी एंड उसके बाद 3 महीनों के बाद वो आएंगे। अगर आज से अगर हम 3 महीने देखें, मतलब कि अप्रैल का तो मंथ ख़त्म होने आ चुका है, अगर हम देखें तो भाई मई जून जुलाई यानी कि अगस्त समर स्लैम में वो आएंगी। एंड उन्होंने कहा था कि जब भी मैं रिटर्न करूँगी मैं ब्लड के लिए आऊँगी, यानी कि मैं बदला लेने के लिए आऊँगी। तो फिर भाई अब देखते हैं क्या होगा। बट जो पहली अपडेट थी हमारी रिया रिप्ली को लेकर, उनकी इंजरी को लेकर, कि वो 3 महीनों के बाद आएंगी, यानी कि समर स्लैम के अंदर उनका रिटर्न हो सकता है। बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट को लेकर, जो कि जजमेंट डे को लेकर आ रही है। तो भाई अब रिया रिप्ली द बॉस लेडी जा चुकी हैं WWE से, इंजर्ड हो चुकी है। एंड वैसे में जो WWE के प्लान्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं जजमेंट डे को लेकर। अब भाई मैंने अगर आपको कहा होगा किसी अपडेट के अंदर कि फिन बैलर वर्सेस डायमंड प्रीस्ट की मैच समर स्लैम में होने वाली है, एंड अपडेट भी आई थी ये, एंड अब चीज़ें वैसे ही लग रही है कि समर स्लैम में इन दोनों की मैच हो सकती है। अब WWE डिसाइड कर रही है कि भाई जजमेंट डे को पूरी तरीके से स्प्लिट करें, मतलब कि रिया रिप्ली तो जा चुके हैं एंड रिया रिप्ली जाने की वजह से भाई बहुत सारी चीज़ें चेंज हो सकती है। एंड एक अपडेट के अनुसार भाई जजमेंट डे जो है वो अब पूरी तरीके से ख़त्म होने वाली है, यानी कि नेक्स्ट वीक हमको कुछ जजमेंट डे के अंदर चीज़ें देखने को मिलेगी, जहाँ पे जजमेंट डे ख़त्म होते हुए दिखाई देंगी। एंड डायमंड प्रीस्ट वर्सेस फिन बैलर की जो मैच है वो समर स्लैम में हमको मोस्ट लाइकली देखने को मिलेगी। तो ये कुछ छोटी अपडेट थी। बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट को लेकर, जो कि आ रही है ड्रू मैकिंटायर को लेकर। तो भाई ड्रू मैकिंटायर का कुछ समझ में नहीं आ रहा, मतलब कि वो कॉन्ट्रैक्ट में अभी है नहीं WWE के साथ। कुछ लोग कह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट अभी भी बरकरार है, कुछ कह रहे हैं कि भाई कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो के 5 हफ्ते हो गए, अभी तक WWE ने कॉन्ट्रैक्ट दिया नहीं। अब पता नहीं WWE के अंदर क्या चल रहा है भाई, इतने बड़े बड़े सुपरस्टार को कॉन्ट्रैक्ट वो बना के नहीं दे पा रही। मतलब कि ड्रू मैकिंटायर के क्या डिमांड्स हैं, WWE क्या नहीं करना चाहती ये पता नहीं, या फिर ये स्टोरी लाइन बेस्ड है। बट अभी जो अपडेट आई वो कह रही है कि भाई ड्रू मैकिंटायर 4-5 हफ्ते हो चुके हैं विदाउट कॉन्ट्रैक्ट काम कर रहे हैं WWE के अंदर। अब देखते हैं कब तक करेंगे। अब भाई मुझे नहीं समझ में आ रहा कि WWE एक्चुअल में कर क्यों रही है, क्योंकि देखो भाई ड्रू मैकिंटायर तो WWE छोड़ के जाएंगे नहीं, चाहे उनको कॉन्ट्रैक्ट अच्छा मिले या ना मिले। बट इतना बड़ा सुपरस्टार है और उसको अभी तक कॉन्ट्रैक्ट अच्छा नहीं मिला, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं क्या चीज़ें होंगी। बट ये जो छोटी अपडेट थी भाई ड्रू मैकिंटायर को लेकर। वैसे एक और अपडेट थी कि ड्रू मैकिंटायर काफ़ी जल्द जो है न्यू WWE चैंपियन बनेंगे। अब कब चैंपियन बनेंगे एंड CM पंक के साथ इनकी फ्यूड कब खत्म होगी ये आने वाला समय बताएगा। बट अभी जो कॉन्ट्रैक्ट को लेकर बात थी भाई, वो अब ये कह रही है कि 6 से 5 हफ्ते हो चुके हैं ड्रू मैकिंटायर विदाउट कॉन्ट्रैक्ट WWE के अंदर काम कर रहे हैं। बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट को लेकर, जो क्या रही है WWE स्मैकडाउन टैग टाइटल्स को लेकर। अब देखो आज रॉ के अंदर भाई टैग टाइटल्स बदले गए। मैंने कहा था कि न्यू टैग टाइटल्स आएंगे, न्यू टैग चैंपियनशिप आएंगी। एंड वैसे में क्या स्मैकडाउन के अंदर भी आएंगी, तो बिल्कुल हाँ ज़रूर आनी चाहिए, क्योंकि WWE ने भाई उसको भी डिज़ाइन करके रखा है। ऐसे नहीं कि भाई वहाँ पे रॉ में आएगी तो स्मैकडाउन में नहीं आएगी, दोनों तरफ आएगी। एंड इस वाले स्मैकडाउन में हमको देखने को मिलेगा, जहाँ पे आप देख सकते हो कि नई चैंपियनशिप यानी कि नए टैग टीम टाइटल्स देखने को मिलेंगे। बात करते हैं हम एक और अपडेट को लेकर, जो कि चैंपियनशिप को लेकर ही आ रही है। एंड कोडी रोड्स ने कहा था कि मैं चैंपियनशिप बदलने वाला हूँ, एंड वैसे में काफ़ी सारे अपडेट्स आ रहे थे कि चैंपियनशिप बदलेगी। अब मुझे नहीं लगता कि चैंपियनशिप बदलनी चाहिए, क्योंकि देखो अभी कोडी रोड्स को भाई काफ़ी मैसिव हेट मिल रहा है। उसकी बात हम नेक्स्ट अपडेट में करेंगे। बट यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ चैंपियनशिप की। अब देखो WWE सब चैंपियनशिप बदल रही है, मुझे नहीं लगता कि ये चैंपियनशिप नहीं बदलेगी, लगता तो यही है कि बदल जाएगी। अब देखो अब आने वाला समय बताएगा कि क्या होगा। WWE शायद से सोच रही होगी कि भाई अगर कोडी रोड्स को उतना मैसिव पॉप नहीं मिलेगा तो हम चैंपियनशिप को चेंज नहीं करेंगे। अब जो चैंपियनशिप है भाई कोडी रोड्स के पास अनडिस्प्यूटेड गोल्डन कलर में, एंड वो काफ़ी कमाल की, एंड रोमन के हाथ में भाई वो कमाल की दिखती है। काफ़ी सारे लोग कह रहे हैं कि भाई ये रोमन के हाथ में ही अच्छी दिखती है, इसको कोई पुरानी वाली चैंपियनशिप हाथ में दे दो, वो तभी उसको सही लगेगा। एंड ये कुछ चीज़ें हो रही हैं भाई। अब देखते हैं चैंपियनशिप कब आएगी कब नहीं।
बात करते हैं बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर को लेकर। तो भाई अपने ब्रॉक लेसनर बीस्ट इनकार्नेट कब रिटर्न करेंगे, तो इसके ऊपर अपडेट आई है कि भाई ये काफ़ी जल्द रिटर्न करने वाले हैं। क्योंकि देखो भाई रॉ के अंदर कोई सुपरस्टार नहीं बच सका है कि कोई भी सुपरस्टार जो मेगा बड़ा सुपरस्टार हो रॉ के अंदर, अभी तक तो कोई नहीं है। कोडी रोड्स ने भाई आज लास्ट अलविदा कह दिया रॉ को, मंडे नाइट रॉ को, एंड वो मंडे नाइट रॉ से सीधे स्मैकडाउन में चले गए। एंड अब वो हर हफ्ते स्मैकडाउन में आएंगे, ना कि मंडे नाइट रॉ में। अब भाई यहाँ पे ब्रॉक लेसनर का आना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ब्रॉक लेसनर आते हैं तभी भाई WWE मंडे नाइट रॉ अच्छे से चला पाएगी। एंड WWE सोच भी रही है कि ब्रॉक लेसनर काफ़ी जल्द रिटर्न करें। समर स्लैम से बहुत पहले रिटर्न होने वाला है। हमको लगता था कि समर स्लैम में होगा, बट अब शायद लग रहा है कि समर स्लैम से बहुत पहले इनका रिटर्न हो सकता है। बात करते हैं नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी को लेकर, जो कि आ रही रोमन रेंस को लेकर। क्या भाई रोमन एक और बार चैंपियन बनने वाले हैं? अब देखो ये मैं नहीं कर रहा, ये फैंस करें, अपने इंडियन फैंस करें, एंड काफ़ी सारे अमेरिकन फैंस भी कह रहे हैं। अब WWE ने एक वीडियो पोस्ट किया था जहाँ पे कोडी रोड्स मंडे नाइट रॉ में आए थे, एंड उनका जो प्रोमो था उसके नीचे भाई यहाँ पे इतने कमेंट्स आए हैं, इतने सारे लोग कह रहे हैं कि भाई ये प्रोमो हर हफ्ते सेम डिलीवर करता है, इसके अंदर कोई मज़ा नहीं है। एंड लोग कह रहे हैं कि भाई जब ये ब्लड लाइन का नाम लेता है तभी इसका प्रोमो हिट होता है। विदाउट ब्लड लाइन, विदाउट रोमन रेंस इसका प्रोमो कुछ काम का नहीं है। एंड ये अभी से ही बोरिंग इंसान, बोरिंग चैंपियन बन चुका है। अब भाई अमेरिका के भी लोग ये एग्री कर रहे हैं, एंड इंडिया के लोग भी एग्री कर रहे हैं कि कोडी रोड्स उतने तगड़े एंड उतने मैसिव पॉप्स के साथ एंड उतने मैसिव तरीके के साथ कोई चीज़ नहीं कर रहे। अब इसके अंदर WWE की कोई गलती नहीं है, ना ही कोडी रोड्स की। अब देखो भाई जो चीज़ें चल रही थी, फैंस ने ही कहा कि कोडी रोड्स चैंपियन बनने चाहिए, तो कोडी को चैंपियन बना दिया गया। अब पता नहीं फैंस ही हेट कर रहे हैं। एंड वैसे में बेटिंग ऑड्स जो कह रही है भाई, यहाँ पे कह रही है कि शायद मे बी रोमन चैंपियन बन सकते हैं। अब देखते हैं क्या चीज़ें हो सकती हैं। शायद, मुझे लगता नहीं कि अब वो बनेंगे, नहीं बनेंगे, क्योंकि शायद हो नहीं सकता वो बनना। अब तो भाई एक बार हार ही गए हैं, तो शायद अब नहीं बन पाएंगे। बट बेटिंग ऑड्स के अकॉर्डिंग रोमन फिर से चैंपियन बन सकते हैं। तो ये कुछ आज की अपडेट वीडियो थी। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।